गधा मस्त होकर पेड़ के नीचे सो रहा है। अचानक उसके मालिक पंडित जी आते हैं। अरे ओ गधे, फिर से सो रहा है? उठ और काम कर, आज जंगल से लकड़ियां लानी है। हाय राम, ये पंडित जी मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। क्या मेरा नाम ही गधा इसलिए रखा गया है? गधा आलस करते हुए जंगल की ओर बढ़ता है। रास्ते में बंदर और बकरी उस पर हंसते हैं। देखो देखो, फिर से आलसी गधा काम करने जा रहा है बेचारा। हाँ हाँ, इस गधे का काम ही सिर्फ सोना और डांट खाना है। गधा उनकी बातों को सुनकर चिढ़ता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वह जंगल की ओर बढ़ता है और चलते चलते उसकी नजर एक चमकती हुई सुनहरी लैंप पर पड़ती है। अरे वाह, ये सुंदर सा लैंप यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? शायद इसे बेचकर मैं पंडित जी से छुटकारा पा सकता हूँ। गधा लैंप उठाता है और उसकी धूल साफ करने लगता है। अचानक लैंप से एक नीला जादुई जिन्न निकलता है। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे इस लैंप से मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अरे ये क्या है? मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ देखा है। डर मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बोलो, क्या चाहते हो? गधा सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है। पहली इच्छा, मुझे और मेरे मालिक को बदल दो। मैं मालिक बनना चाहता हूं और वो मेरा काम करे। दूसरी इच्छा, जो जानवर मुझ पर हंसते थे उन्हें मेरा सेवक बना दो। और तीसरी इच्छा मैं बाद में बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। गधा अपने मालिक के घर लौटता है और देखता है कि पंडित जी अब गधे के रूप में काम कर रहे हैं। अरे पंडित जी, जल्दी लकड़ियां लेकर आओ और हाँ, खाना भी बना दो। पंडित जी कराहते हुए काम करने लगते हैं। बंदर और बकरी भी गधे के सेवक बने हुए हैं। ये क्या हो गया? हम तो मजाक कर रहे थे। अब हमें इसका सेवक बनना पड़ेगा। गधा हंसते हुए आराम कर रहा है। वाह, मजा आ गया। ये जिन्न तो कमाल का है। गधा पंडित जी को तरह तरह के कामों में उलझाता है। पंडित जी, अब थोड़ा नाच के दिखाओ। पंडित जी गधे के आदेश का पालन करते हुए बेचारे नाचते हैं। क्या मजेदार दृश्य है। पंडित जी नाच रहे हैं। गधा और भी मजे लेने के लिए पंडित जी को गाना गाने को कहता है। अब एक गाना गाओ पंडित जी। पंडित जी दुखी स्वर में गाते हुए। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी नहीं। सपनों में खोए रहते हैं, यादों में रोए रहते हैं। तेरे बिना क्या है जिंदगी, तेरे बिना क्या है जिंदगी। रात भर तारे गिनते रहते हैं। दिल की बातें दिल में छिपाते रहते हैं। हर सुबह तुझसे मिलने की आस, हर शाम तुझसे बिछड़ने का एहसास। तेरे बिना हर लम्हा अधूरा, तेरे बिना हर खुशी है बेमानी। तेरे बिना क्या है जिंदगी, तेरे बिना क्या है जिंदगी। बंदर और बकरी जोर जोर से हंसते हैं। वाह, क्या आवाज है पंडित जी, एकदम दिल को छू लेने वाली। बकरी, तुम अब मेरे लिए हरी घास लाओ और बंदर, तुम मेरे लिए फल लाओ। गधा अब बंदर और बकरी को भी काम देने लगता है। अरे, हमें तो लगता था कि यह गधा सबसे आलसी है, पर अब देखो ये कितना हुक्म चला रहा है। सच में, ये तो एकदम बॉस बन गया है। गधा बड़े आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा है। पंडित जी जाओ और पूरे घर में झाड़ू लगा दो और हाँ, अच्छे से सफाई करना। हाय राम, मेरी तो झाड़ू लगाते लगाते कमर की बैंड बज गई। बकरी, थोड़ा ठंडा पानी लाओ और बंदर, मेरे पैर दबाओ। बकरी ठंडा पानी लेने जाती है और बंदर पैर दबाने लगता है। वाह, क्या जिंदगी है। मैं तो राजा बन गया हूँ। कुछ समय बाद गधा देखता है कि पंडित जी थक गए हैं और बकरी और बंदर भी दुखी हैं। ये सब देख गधे को दया आ जाती है। जिन्न, आओ, मैं अपनी तीसरी इच्छा बताना चाहता हूँ। जिन्न फिर से प्रकट होता है। बोलो, तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? मेरी तीसरी इच्छा है कि जो भी इच्छाएं मैंने मांगी थी वे सब खत्म हो जाएं और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जैसी तुम्हारी इच्छा। जिन्न सब कुछ ठीक कर देता है और गायब हो जाता है। गधा फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आता है। अरे गधे, तू फिर से सो रहा है? उठ और काम कर। गधा हंसते हुए उठता है। अब वह समझ गया है कि सच्ची खुशी मेहनत में है। ठीक है पंडित जी, मैं काम कर रहा हूँ। गधा खुश होकर काम करने लगता है और बाकी जानवर भी हंसते हुए देखते हैं। और इस तरह गधा समझ गया कि आराम और सुख असली मेहनत और ईमानदारी में है। कहानी समाप्त होती है, पर हंसी और खुशी हमेशा बनी रहती है।